नमस्कार, वेलकम टू टिस्टेक में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ्स आईसीएसई बोर्ड और उसका बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ लिया है उस पर बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे और इसको अलग अलग कैटेगरी में हमने डिवाइड किया। आज की क्लास में हम देखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स पर किस टाइप से क्वेश्चन बनता है और उसको सॉल्व करने की अप्रोच क्या रहेगी एक बार और समझ लेते हैं हम। हालांकि पिछली क्लास में हमने समझा था, फिर भी और एक बार समझते हैं। आप चाहे कोई भी क्वेश्चन पढ़ लो, आपको इसमें पढ़ने के बाद में दो चीजें मिलेगी। क्या? एक स्टेटमेंट रहेगा और ये दूसरा स्टेटमेंट रहेगा। दो स्टेटमेंट, कोई भी क्वेश्चन पढ़ लो आप और आपसे दो चीजें पूछी जाएगी। बस इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, लॉजिक को समझ लो, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। देखना आप, फाइंड दी टू नेचुरल नंबर्स फाइंड करना है। दो चीजें पूछी है ना आपसे। कभी कभी हो सकता है कि एक भी पूछे, लेकिन फीलिंग आपको दो की ही आएगी हमेशा, ठीक है ना। तो आपसे क्या बोला है? नंबर्स फाइंड करो। जनरली ये चीज लास्ट में बोली जाती है, लेकिन पहले बोल दिया, उससे क्या फर्क पड़ेगा। चलिए, मैंने आपसे क्या बोला? दो स्टेटमेंट रहेंगे। क्वेश्चन की शुरुआत करना हमें जो दो चीजें पूछी है ना, दो क्वांटिटी पूछी है ना, तो एक को क्या कर दो, एक से सपोज कर लो। हमेशा सारे क्वेश्चन में एक को क्या कर दो, एक सपोज कर लो। कर लिया हमने एक सपोज। फाइंड दी टू नेचुरल नंबर्स है विच डिफर बाय 5। देखिए एक स्टेटमेंट यहां पर मिला मुझे, डिफर बाय 5। अरे दो नंबर्स है आपके पास, मान लिया जाए एक नंबर कौन है, x है, और दूसरा नंबर पता नहीं क्या है, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 5 है। दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 5 है। ऐसा बोल सकते हैं हम। तो अगर एक फर्स्ट नंबर, यही बोला है कि नहीं बोला है, ये बताइए आप। अरे एक नंबर और दूसरा नंबर, दो नंबर है ना, दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है? 5 है। अब देखना है क्वेश्चन मार्क जाएगा इधर तो 5 आएगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा? x - 5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कहने का मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट रहेगा ना, इससे क्या बात पता चलेगी? फर्स्ट एक वेरिएबल, इसको एक से सपोज किया तो दूसरे की वैल्यू क्या होगी ये बात पता चल जाएगी। तो क्या हो जाएगी? x - 5। ठीक है, डिफर बाय। अच्छा, बस हर क्वेश्चन का स्ट्रक्चर यही रहेगा। अब देखना, एंड दी सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 97। अरे सम ऑफ हुज स्क्वायर मतलब जो दो नंबर थे ना, दो नंबर कौन से, एक ही है और एक ही है। तो पहला नंबर कौन है? x है, और दूसरा नंबर कौन है? x - 5। और इनका स्क्वायर का जो सम है वो कितना है? 97। अरे बात समझ में आएगी नहीं? दोनों नंबर, इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, उसका सम कर दो, तो कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा। बस इतनी सी, 97 हो जाएगा, इतनी सी बात है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा? वही, लेट नंबर्स आर कौन होगा? x एंड x - 5। आप x + 5 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर उतना ही आएगा। क्यों? क्योंकि एक x है और दूसरा x + 5 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा? फिर भी 5 ही होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब लिखना क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए कई बच्चे क्या है कि बहुत माथापच्ची करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला है? एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, x - 5 है ना, x - 5। और इनका जो स्क्वायर रहेगा ना, इनके स्क्वायर का सम कितना है? 97 है। बस 97। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दो तो आंसर आ जाएगा। देखना, x² प्लस a - b होल स्क्वायर, तो a² - 2ab प्लस b² इज इक्वल टू 97 है ना। a - b होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। क्या हो जाएगा? x² और x² 2x² माइनस 10x, और 97 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? 25 - 97 इज इक्वल टू 0। तो 2x² - 10x
माइनस, देखिए ये छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करेंगे तो माइनस तो हो जाएगा लेकिन साइन नेगेटिव आएगा, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, 42, अरे 2 और ये कितना हो जाएगा 7, 72, ठीक है, और इज इक्वल टू 0। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या किया जाए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, अब इसको सॉल्व करना चालू कर दो। चाहो तो आप फार्मूला मेथड से करो, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से करो, आपकी मर्जी, आपको जिससे करना है उससे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखना कि इस इक्वेशन को क्या और रिड्यूस किया जा सकता, छोटा किया जा सकता क्या? हाँ किया जा सकता। क्यों? हर एक टर्म 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड कर दो, या तो हम बोल सकते हैं सब में से 2 को कॉमन निकाल दो, 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो बात एक ही है, दोनों की मीनिंग एक ही है। तो डिवाइडिंग बाय 2 हम चाहे तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना। जितना बड़ा क्वेश्चन, जितनी बड़े नंबर से यहां पर रहेंगे उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो x² यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 खत्म हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5x और माइनस कितना हो जाएगा 36 और इज इक्वल टू 0। तरीका क्या होता है, मैं फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना चाह रहा हूं, तो क्या आपको मालूम है फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है इसको? उसका तरीका क्या होता है, रूल क्या होता है? तो बड़ा सिंपल सा काम है। यहाँ क्या लिखा है 36, चलो 36 को ब्रेक करो और फैक्टराइज करो। देखिए फिर से और एक बार, इसका और x² का कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। यहाँ पर कौन है 1, तो 1 इंटू 36। इसको और फैक्टराइज करो तो 1 इंटू 36 को क्या लिख सकते, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसके 2 ग्रुप बनाओ, ये हो जाएगा 3 3 या 9 और एक ग्रुप बन जाएगा 2 2 या 4। क्या दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आ रहा क्या, -5 आ रहा क्या? हाँ आ सकता है। क्या करने पर? सब्ट्रैक्ट करने पर। और हमें क्या चाहिए, -5 चाहिए, -5x। तो दोनों के साथ में एक से तो लिख ही दो, बड़े नंबर के सामने माइनस, छोटे नंबर के सामने प्लस। देखिए ना 4x में से 9x को माइनस करेंगे तो -5x आएगा कि नहीं, ये तरीका होता है। तो ये हो जाएगा x² प्लस 4x माइनस 9x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पढ़ा था ना, वहाँ पर पूरा डिटेल में हमने वहाँ पर समझाया है, वहाँ पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की थी हमने, है ना। अगर नहीं आता तो उसको जरूर आप समझ लेना। यहाँ पर x कॉमन निकलेगा तो x प्लस 4 और -9 कॉमन निकलेगा तो x प्लस 4 और इज इक्वल टू 0। अगेन x प्लस 4 याद रखना, यहाँ पर और यहाँ पर हमेशा एक जैसा आना चाहिए। अगर नहीं आया तो समझ लो कि आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, आएगा ही आएगा एक जैसा। तो x प्लस 4 अगेन दोनों में से कॉमन निकल रहा है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये बाहर निकल गया तो क्या बचा आपके पास, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो 0 प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। अब फिर से क्वेश्चन की ओर आओ, फाइंड 2 नेचुरल नंबर्स। क्या निकालना था हमें, नेचुरल नंबर से निकालना था। क्या निकालना था, नेचुरल नंबर्स। तो -4 नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है ना, -4 नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम यहां पर बोलेंगे कि x इज इक्वल टू -4 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। जब ये नेचुरल नंबर नहीं है, हेंस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। हमने जो नंबर लिए थे वो क्या थे, x थे और x माइनस 5 था, है ना, ये 2 थे ना नंबर। तो अगर x की वैल्यू 9 है तो x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 और इज इक्वल टू 4, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हेंस नंबर्स आर क्या हो जाएगा भाई, एक तो 4 हो जाएगा और एक 9 हो जाएगा। तो ये हमारे आंसर हो जाएगा।
इतनी बात समझ में आई क्या? बड़ा सिंपल सा काम है ना, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों आंसर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको नेचुरल नंबर बोला था ना, तो -4 नेचुरल नंबर नहीं है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, और हमारे पास नंबर्स कौन थे x और x -5, तो x की वैल्यू 9 रखेंगे तो 9 आ जाएगा एक आंसर, और यहाँ x की जगह 9 रखेंगे तो 9 - 5 यानी कि 4 वो आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, मेरे ख्याल से मजा आ गया होगा इस क्वेश्चन में, और नहीं आया तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे। यदि मान लिया जाए कोई क्वेश्चन अगर समझ में न भी आया तो टेंशन नहीं लेना, अगला क्वेश्चन देखना है आपको, और देखते देखते में, क्योंकि सब में एक ही काम करना है, फेमिलियर हो जाओगे आप, फिर उसके बाद नोट करना है, उसकी प्रैक्टिस करना है, बस काम हो गया। अगर इतने जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूं इतने क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो ये मान के चलिए कि आपका शायद कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा, चाहे कोई भी बुक उठा लो आप, सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक है ना। चलिए अब क्या बोला है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज इतना। एक स्टेटमेंट मिल गया मुझे यहां पर, क्या बोला, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है हमारे पास। अरे 2 पॉजिटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर ये है और एक पॉजिटिव इंटीजर ये है, पता नहीं क्या है तो कौन से है ये नहीं मालूम, लेकिन इनके स्क्वायर का अगर सम किया जाए तो 208 आ जाएगा, ऐसा यहां पर बोला है। अब यहां पर देखिए सेकेंड स्टेटमेंट, इफ द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर इज 18 टाइम द स्मॉलर नंबर, ये आया क्या समझ में। इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, अगर लार्जर नंबर अगर किया जाए इज 18 टाइम द स्मॉलर नंबर, जो स्मॉलर नंबर है उसका 18 टाइम हो जाता है, ऐसा आपसे यहां पर बोला है। तो मैं एक काम करता हूं ना, स्मॉलर नंबर को सपोज कर लेता हूं, लेट, मैंने क्या बोला कि भैया ये 2 चीजें होती है इसमें, तो एक को एक से सपोज कर लेना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, स्मॉलर नंबर को एक सपोज कर लेता हूं, लेट द स्मॉलर नंबर बी x, देन लार्जर नंबर इज, देन द लार्जर नंबर, या तो ऐसा बोलो आप, देन द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए ना क्या बोला है, इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, जो लार्जर नंबर रहेगा ना उसका स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, 18 टाइम होगा स्मॉलर नंबर का। ये आया क्या समझ में। ओवरऑल मेरे पास में स्मॉलर नंबर पता चल गया कौन है, x है, और स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर कौन है, स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर कौन है, ये है। क्लियर हो गया, ये सेकंड स्टेटमेंट का काम खत्म हो गया। अब फर्स्ट स्टेटमेंट पर आओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 208। तो स्मॉलर जो नंबर रहेगा, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर रहेगा और लार्जर नंबर का जो स्क्वायर रहेगा, इनका सम कितना है, 208 है। ये बात समझ में आई क्या, ऐसे तो बोला है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। अरे एक स्मॉलर है, ये क्या है, लार्जर है, दोनों का स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 208। अब मुझे एक बात बताओ, स्मॉलर नंबर कौन है, आपके पास x है, तो ये क्या हो जाएगा x, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। लार्जर नंबर का स्क्वायर क्या है, स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर कौन है, 18x है ना,
जो लार्जर नंबर है उसका स्क्वायर कितना 18x है। आई बात समझ में, लार्जर नंबर का स्क्वायर कितना 18x है और इज इक्वल टू 208। अरे बात समझ में आएगी नहीं। क्वेश्चन पढ़ो, जैसा बोला वैसा करो, अपनी मर्जी से कुछ भी मत करो, ठीक है ना। जैसा बोला वैसे ही करना है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा लिखना नहीं है आपको, जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा हो वैसा वैसा लिखते हुए चलना है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 208 और इज इक्वल टू 0। क्या होगा, क्या होगा बताओ जरा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है 1 है और ये कितना है 208। अब 208 को ब्रेक करो, फैक्टराइज करो तो देखिए 1 इंटू 2 से डिवाइड करेंगे तो 104, 2 से अगेन डिवाइड करेंगे तो 104 था तो 52, 100 से डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 26, 2 से डिवाइड करेंगे तो 26 13 है तो ये हो जाएगा 13। ऐसा हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज कर दिया। आई बात समझ में। अरे 13 2 जा 26, 26 का डबल कितना हो गया 52 और 52 का 104 और 208, बस हो गया काम। अब इसके दो ग्रुप बनाना है। एक ग्रुप तो मेरे ख्याल से ये पूरा बना देता हूं मैं, 2 2 जा 4 4 8 8 16 और 13। मुझे एक बात बताओ कि दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 18 आ रहा क्या, नहीं आ रहा, आ रहा क्या, नहीं आ रहा। चलो छोड़ो, कैंसिल। इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो 26, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। क्या दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 18 आ रहा क्या, हाँ आ रहा ना। सब्ट्रैक्ट करने पर आ रहा। आपको क्या चाहिए प्लस 18x, तो एक से तो लिखे ही दो साथ में। क्या चाहिए प्लस 18x, तो बड़े नंबर के सामने प्लस, छोटे नंबर के सामने माइनस, और इनको लिख दो यहां पर। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 208 इज इक्वल टू 0। ये जो मिडिल में लिख दो इनको दोनों को, माइनस 8x प्लस 26x। अब क्या किया जाए बताओ, क्या किया जाए। देखिए मैं आपको फिर बता दूं कि एप्लीकेशन के का हर एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको चेंज मिलेगा, इसलिए सारे क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए अगर आपको ये, फिर मैं आपको तरीका बता रहा हूं, अगर आपको ये इक्वेशन को सॉल्व करते आता है ना तो इस वीडियो को आगे स्किप कर दो, इस क्वेश्चन को खुद बना लो। इसको पूरा आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां तक इक्वेशन बन गई ना। अगर ये बात अगर आपको समझ में नहीं आती तो आगे देखो, कितना सिंपल काम है। वीडियो को रोक लो और खुद बना के देख लो, और नहीं आता तो देख लो, आप पूरा क्वेश्चन देख लो। x कॉमन निकलेगा तो x माइनस 8 और प्लस 26 कॉमन निकलेगा तो x माइनस 8 ऑटोमेटिक मुझे मालूम है कि यही आएगा, क्योंकि 26 इंटू 8 ही रहेगा ये, क्योंकि हमने ब्रेक किया ना, खुद ने ब्रेक किया इसको। दोनों में से 26 कॉमन निकलेगा तो यहाँ x बचेगा, यहाँ पर माइनस 8 बच गया। x माइनस 8 अगेन कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा x माइनस प्लस 26 और इज इक्वल टू 0। तो जीरो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 26 इज इक्वल टू 0। ये 8 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू माइनस 26। फिर अब हमने सॉल्व तो कर लिया, अब क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। भैया पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए हमें, नेगेटिव नहीं चाहिए। तो ये तो नेगेटिव आ गया ना, ये क्या आ गया नेगेटिव। अरे नेगेटिव थोड़ी चाहिए भैया, हमें तो पॉजिटिव चाहिए, इज नेगेटिव। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई। x किसको लिया था आपने, स्मॉलर नंबर को लिया था।
तो स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा, स्मॉलर नंबर इज, स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा भाई, इज इक्वल टू, स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 8, ये हो जाएगा। और लार्जर नंबर क्या हो जाएगा, लार्जर नंबर, लार्जर नंबर, लार्जर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था, लार्जर नंबर का स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर इज इक्वल टू कितना था, 18x, 18x। तो x की वैल्यू रख देता हूं मैं, तो 18 इंटू 8, तो लार्जर नंबर, लार्जर नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू रखी, इधर स्क्वायर लगा तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो प्लस माइनस भी आएगा, लेकिन प्लस माइनस इसलिए नहीं लिखना है मुझे, क्यों, क्योंकि मुझे पॉजिटिव नंबर चाहिए, नेगेटिव को इग्नोर करना है मुझे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, ये 18 इंटू 8, तो 9 इंटू 2 हो गया है ना, 9 इंटू 2 और इंटू 2 इंटू 4 है ना, ऐसा हो गया। इसको ब्रेक कर दिया मैंने। मल्टीप्लिकेशन क्यों करेंगे, जब स्क्वायर रूट लेना है, ये तो मल्टीप्लिकेशन क्यों करेंगे। अब देखना 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 3, और ये पेयर बन के बाहर निकल जाएगा 2, और ये 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो लार्जर नंबर क्या हो जाएगा, लार्जर नंबर हो जाएगा 12 और स्मॉलर नंबर हो जाएगा 8। ये हमसे पूछा गया था। आई क्या बात समझ में। बस ये यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा आपको, स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर इज 18x है, तो लार्जर नंबर का स्क्वायर कितना 18x है, तो x की वैल्यू रख दी मैंने, और इसका स्क्वायर रूट। आपको अगर ऐसा अटपटा लगता है तो 18 का 8 में मल्टीप्लिकेशन कर दो, 18 का 8 में तो 144 हो जाएगा, 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12। वैसे प्लस माइनस होगा, लेकिन नेगेटिव हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो आप नोट करते हुए चलेंगे इसको, और फिर इसके बाद इसकी प्रैक्टिस करना। एक बार तो बना के देखना ही है आपको क्वेश्चन, ठीक है ना, तभी मजा आएगा, तभी आप बना पाओगे। और ओवर कॉन्फिडेंस में जाएंगे कि नहीं सर ये तो हमसे बनता है, तो बड़ा इजी है, ये तो ऐसे ही है, समझ में आ गया, अब तो हम डायरेक्ट एग्जाम में बनाएंगे, तो फिर नहीं बनने वाला। एक बार कम से कम आपको बना के देखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, और फिर प्रैक्टिस। अरे 50 क्वेश्चन बना के देखो ना, क्या दिक्कत है, बनाओ। जितने ज्यादा बनाओगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, और ज्यादा इजी होते जाएगा ये चैप्टर, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए क्या बोला है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स। भैया 2 पॉजिटिव ऑड नंबर्स निकालना है, लेकिन कैसे, कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या हुआ, लगातार वाले। मुझे एक बात बताइए कि पॉजिटिव ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 ये होते हैं क्या। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स। पॉजिटिव भी है, ऑड नंबर्स भी है, तो आपको ऐसे क्या निकालना, कंसेक्यूटिव निकालना। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार वाले। इसकी खासियत क्या होती है, अगर पहला नंबर अगर जो भी रहेगा, अगला नंबर कब आएगा, इसमें +2, इस भाई ये पहला नंबर है, ये अगला नंबर कब आएगा, जब +2 करेंगे तब आएगा कि नहीं आएगा। कोई भी देख लीजिए आप, अगर ये दोनों को देखूंगा मैं, तो इसमें +2 करेंगे तब आएगा कि नहीं अगला नंबर। तो अगर फर्स्ट नंबर कौन है, x है, तो अगला कौन होगा, x + 2 होगा। आई क्या बात समझ में, तभी तो कंसेक्यूटिव होगा। अगर इवन नंबर बोला जाता ना, पॉजिटिव इवन नंबर, तो भी +2 ही करते हम, क्योंकि इवन में भी ऐसे ही होता ना भाई, इवन नंबर 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश। अगर इसी क्वेश्चन में अगर इवन नंबर बोला जाता तो भी ऐसे होता है, क्योंकि देखिए ना, इसमें +2 करेंगे तब तो अगला आएगा, इसमें +2 करेंगे तब अगला नंबर आएगा, इसमें +2 करेंगे तब अगला नंबर आएगा। तो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि पिछले वाले में +2 करोगे तब अगला नंबर आएगा। तो जाए चाहे ऑड बोला जाए, दोनों केस में +2 करना है। अगर नेचुरल नंबर बोला जाए तो फिर यहां पर x + 1 हो जाएगा। होल नंबर बोला जाए तो भी कंसेक्यूटिव होल नंबर,
तो भी +1, इंटीजर्स बोला जाए तो भी +1, ऐसा आई बात समझ में। इंटीजर्स, अरे इंटीजर में अगला नंबर कब मिलता है, 1 को प्लस करने पर मिलता है। बस इन बातों को जरा ध्यान से समझना है अपने को। देखिए क्या बोला है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, ऑड नंबर्स। तो हमारे पास में ये मिल गया ना दोनों ऑड नंबर। बस क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहां से करना है हमें। अब अगली कंडीशन क्या बोला, दिस सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 74। अब इसका भी स्क्वायर करोगे और इसका भी स्क्वायर करोगे और दोनों को ऐड करोगे तो 74 आ जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है बताओ, कुछ है ही नहीं भाई, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। जो नंबर्स है उसका स्क्वायर करके सम करेंगे तो 74 आता है, यही तो क्वेश्चन में बोला है और यही करना है हमें। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हम। लिखने का तरीका, लेट 2 कंसेक्यूटिव, 2 कंसेक्यूटिव। देखिए मैं क्वेश्चन से ही उठा रहा हूँ सारी चीजें। कई बच्चे बोलते हैं सर हम लिखते नहीं आता हमें। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर, अरे यही से उठा देता हूँ। देखिए मैं वही का वही लिख रहा हूँ मैं, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स आर क्या क्या है भाई, x एंड x + 2, 2 है। हाँ, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, जो हमने सपोज किया ना, इसके बाद कुछ लिखना ही नहीं है आपको। क्या बोला है क्वेश्चन में, कई बच्चे स्क्वायर ऑफ दिस नंबर एंड सम और ये और वो सब दुनिया भर की चीजें लिखते रहते हैं। नहीं लिखना है भाई, हमें सिर्फ आपको लिखना है यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बस भैया जैसा आपने बोला है वही काम हम कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या बोला है, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज x + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 74। सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 74। बस हो गया ना काम। अब देखिए ना, x स्क्वायर प्लस a + b होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर + 2ab मतलब 4x + b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और इज इक्वल टू 74। 74 इस साइड आएगा, x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 70 कर देता हूं मैं डायरेक्ट और इज इक्वल टू 0। 74 इस साइड आएगा तो -74 और 4 में से 74 को माइनस करेंगे तो कितना, -70। छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करेंगे और इधर 0 बच गया। इसको और सिंप्लीफाई करो ना, कैसा, 2 से डिविजिबल है ना ये पूरा, हाँ बिल्कुल है भाई, 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड करो। चलो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 और इज इक्वल टू 0। कितना सिंपल काम है। अब x स्क्वायर 35 को ब्रेक करो 2 पार्ट में। अरे इसका कोफिशिएंट 1, ये 35, 1 × 35, इसको एक्चुअल और मल्टीप्लाई और फैक्टराइज करो, प्राइम फैक्टराइज, तो 5 × 7 हो जाएगा। तरीका क्या बताया था मैंने, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करो, कर दिया। एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन ना करके इसको और फैक्टराइज करो, कर दिया। अब इसके 2 ग्रुप बनाओ, एक तो हो गया 5 और ये हो गया 7। क्या दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 2x आ रहा क्या, हाँ आ रहा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। दोनों के साथ में x लिखो, लिख दिया। आपको +2x चाहिए तो सब्ट्रैक्ट भी होना चाहिए और पॉजिटिव साइन भी आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट भी होना चाहिए, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। चलिए ठीक है, बढ़िया काम हो गया भैया। 7x माइनस 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, x कॉमन निकलेगा तो x + 7 माइनस 5 कॉमन निकलेगा तो x + 7 इज इक्वल टू 0। अगेन x + 7 दोनों में से कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, x + 7 कॉमन निकलेगा
तो हमारे पास बचेगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो जीरो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम, इसके इक्वल टू 0 और इसके इक्वल टू 0, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और लगेगा एंड मत लगाना, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 7 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 7 और x इज इक्वल टू 5। अब फिर से क्वेश्चन पर चलो, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर, पॉजिटिव ऑड नंबर। पॉजिटिव चाहिए ना भैया, ये तो नेगेटिव है ना, इज नेगेटिव। तो इसको क्या करेंगे हम, इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमें ये चाहिए ही नहीं, नेगेटिव थोड़ी चाहिए, ये वाला चाहिए हमें। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 एंड x प्लस 2। अरे अपने नंबर कौन थे, x और x प्लस 2 थे ना, जो हमने कंसीडर किए थे वो क्या थे, x और x प्लस 2। तो x प्लस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। हेंस रिक्वायर्ड नंबर्स आर कितना होगा, 5, 7। ये इसका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल काम है कि नहीं है। मेन काम है कि इक्वेशन कैसे बनाना है। जैसे जैसे अब आगे बढ़ेंगे एक लेवल बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। बहुत मजेदार क्वेश्चन मिलेंगे। मैं फिर आपको बार बार बोलता हूं कि कोई भी क्वेश्चन को आप स्किप मत करना। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको नई बात देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। ये सारी बातें पूरा दिमाग में भर लेना, उसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा अगर कोई क्वेश्चन अटपटा सा लगे, मेहनत करनी पड़ेगी तो मेहनत कर लेना, ठीक है ना। और फिर उसके बाद कोई भी बुक उठाओ, एक बार की मेहनत है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर ये तो क्वेश्चन हमारे से बन ही नहीं रहा, गलत हो रहा, ये बार बार, अरे होने दो ना गलत, ये तो एक प्रोसेस है ना भाई। मैथ्स पढ़ने की प्रोसेस है कि गलतियां होगी, कोई दिक्कत नहीं हो, मेरे से भी होगी, आपसे भी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे होती है गलतियां, ठीक है। उसको सुधारते हुए आगे बढ़ो। अरे हो सकता है कि शुरू में आपको एक क्वेश्चन को 4 बार करना पड़े तब सही बने हो। अगली बार से फेमिलियर होते चलोगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि मैथ्स में धमाका मचा दोगे, मतलब आप ये मान के चलिए। चलिए आगे बढ़ते हम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। द डेनोमिनेटर ऑफ पॉजिटिव फ्रैक्शन इज 1 more than twice the न्यूमरेटर। ये क्या बोल दिया भाई। if the sum of the fraction and its reciprocal is 2.9 find the fraction। समझ में नहीं आया क्या, नहीं आया, फिर से और एक बार पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फिर से पढ़ेंगे। मुझे एक बात बताइए, फ्रैक्शन फाइंड करना है ना आपको, क्या फाइंड करना है, फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन में क्या होता है भाई, न्यूमरेटर सभी को मालूम है, न्यूमरेटर होता है और डेनोमिनेटर होता है। दो चीजें होती ना, दो मिलके फ्रैक्शन बनता है। क्या बोला, द डेनोमिनेटर ऑफ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन इज 1 more than twice द न्यूमरेटर। मैंने क्या बताया, यहां से लेके यहां तक पढ़ो, क्या बोलना चाह रहा है यहां तक। ये एक स्टेटमेंट है, ये केवल एक स्टेटमेंट, यहां तक फर्स्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद में सेकंड स्टेटमेंट स्टार्ट होता है यहां से। इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2.9, ये सेकंड स्टेटमेंट है इसका। मैं क्या करता हूं, अरे कुछ तो सपोज करना पड़ेगा ना। न्यूमरेटर को 1 सपोज कर लेता हूं। देखिए क्या बोला है, द डेनोमिनेटर ऑफ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन इज, जो इसका डेनोमिनेटर होगा ना वो कितना होगा, जो नीचे आएगा वो कितना होगा, इज 1 more than twice द न्यूमरेटर। जो न्यूमरेटर रहेगा ना उसका ट्वाइस करो और उससे 1 ज्यादा कर दो,
तो डेनोमिनेटर बन जाएगा। ये आया क्या समझ में? फिर से और एक बार, भैया एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है, हाँ ठीक है भैया, एक न्यूमरेटर, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, एक न्यूमरेटर होगा एक डेनोमिनेटर होगा, ठीक है। अब आपको बोला है कि जो डेनोमिनेटर होगा ना, न्यूमरेटर की अपेक्षा डबल से भी एक ज्यादा होगा, मोर देन 1, आप ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर। अब देखिए ना, सही किया क्या मैंने? अरे इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 1 को 8 करेंगे तब डेनोमिनेटर आएगा। तो आपको एक फ्रैक्शन मिल गया ना, फ्रैक्शन मिल गया कि नहीं? हाँ ठीक है। मतलब इतनी बात तो मैं पहले लिख ही देता हूं यहां पर, है लेट न्यूमरेटर ऑफ पॉजिटिव फ्रैक्शन इज कितना हो जाएगा, x। देन डेनोमिनेटर क्या होगा, देन डेनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, या फ्रैक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, डेनोमिनेटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x + 1। अपने मर्जी से नहीं, क्वेश्चन में बोला है इसलिए। देन ठीक है, यहां पर ये लिख देते हैं एंड, और देन क्या हो जाएगा, देन फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 2x + 1। इतनी बात समझ में आई क्या? कितना सिंपल काम है। द डेनोमिनेटर ऑफ पॉजिटिव फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। जो न्यूमरेटर होगा उससे डबल से एक ज्यादा है डेनोमिनेटर। तो आपको न्यूमरेटर भी पता चल गया, डेनोमिनेटर भी पता चल गया, तो फ्रैक्शन ही हो जाएगा। बिल्कुल सही है, न्यूमरेटर की जगह न्यूमरेटर लिखा, डेनोमिनेटर की जगह डेनोमिनेटर लिख दिया। अब देखिए इसमें जो कंडीशन रहती है ना सेकंड, वो लिख नहीं है यहां पर, डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या हो जाएगा बताओ जरा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखना फिर से, बस इस बात को समझना। अब यहां तक तो हमने क्वेश्चन पढ़ भी लिया और ये खत्म भी हो गया, इसका रोल खत्म। इफ द सम ऑफ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, भैया जो फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन कौन है, x डिवाइडेड बाय 2x + 1, और इसका रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, क्यों रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, अरे ये नंबर देखिए, आपको अगर बोला जाएगा कि एक नंबर है आपके पास और उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, ये हो गया, और दोनों का सम कितना है बोला 2.9, ऐसा ना। रेसिप्रोकल का मतलब हो गया ये फ्रैक्शन और उसका रेसिप्रोकल मतलब x डिवाइडेड बाय 2x + 1 इज इक्वल टू कितना 2.9, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। अब आपने वो पढ़ा होगा रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो रिड्यूस करके उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया जा सकता है। अगर आप यहां देखेंगे कि यहां पर और यहां पर एक जैसा लिखा है कि नहीं, अरे एक जैसा लिखा है ना, तो उसको कोई वेरिएबल कंसीडर कर लो, x डिवाइडेड बाय 2x + 1 इज इक्वल टू y कंसीडर कर लेता हूं मैं, ठीक है, y कंसीडर कर दिया। और y कंसीडर करने के बाद क्या हो रहा, क्यों, इसको अगर y सपोज कर लिया मैंने, तो यहां पर y रख देता हूं मैं, y + 1/y इज इक्वल टू 2.9 है, तो इसको डिवाइडेड बाय 10 कर देता हूं, ये डेसिमल को हटा दिया मैंने। एलसीएम कितना आ जाएगा y, तो ये आएगा y² + 1 इज इक्वल टू 29/10। अरे ये y है ना, ये y है ना, तो y के अपन में क्या है 1 है ना भाई, कुछ नहीं है, तो 1 का और y का एलसीएम लिया तो y आ गया, 1 से डिवाइड करेंगे तो y टाइम, और y का ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y²। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या हो जाएगा 10y² + 10
इज इक्वल टू ये y का इधर मल्टीप्लिकेशन करके तो 29y, 29 आएगा इधर तो 10y² माइनस 29y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा 10? क्या तरीका होता है इसका? 10 का 10 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 10 इंटू 10। एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन ना करके इसको और फैक्टराइज किया जाता है, 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। आई बात समझ में? अब इसके दो पार्ट बनाओ। देखिए इसका और इसका मैं मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, इसका और इसका कितना हो गया 25, और इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4। क्या दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर -29 आ रहा? क्या हाँ आ रहा। तो दोनों के साथ में y लगा दो, y में इक्वेशन है इसलिए y लगाओ। और नेगेटिव चाहिए मतलब दोनों के सामने माइनस, ऐड भी होना चाहिए और माइनस भी आना चाहिए, मतलब ये हो गया। चलिए ठीक है, 10y² प्लस 10 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? -4y माइनस 25y। ठीक है? अरे क्लियर है कि नहीं बात? मजा आ रहा? अब इसमें से क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। तो कौन कॉमन निकल रहा बताओ जरा? 2y कॉमन निकल रहा। कौन कॉमन निकल रहा? 2y कॉमन निकल रहा। तो चलो 2y कॉमन निकाल देते हम। 2y कॉमन निकल रहा तो यहां पर क्या बचेगा? 5y बचेगा, 5y माइनस 2, और इसमें से -5 कॉमन निकल रहा तो यहां बचेगा 5y माइनस 2 और इज इक्वल टू 0। अगेन दोनों में से 5y माइनस 2 कॉमन निकल रहा, y इज इक्वल टू 5y माइनस 2 कॉमन निकल रहा तो क्या बचेगा? 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो y इसके इक्वल टू 0 या इसके इक्वल टू 0? तो 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 2/5 और y इज इक्वल टू 5/2। y की वैल्यू थोड़ी निकालनी थी हमें, किसकी वैल्यू निकालनी थी? x की वैल्यू निकालनी थी ना। क्वेश्चन हमारा तो x में है ना। हाँ x की वैल्यू निकालनी थी तो बट y इज इक्वल टू कितना लिया था? x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। y की वैल्यू रख दो दोनों जगह। तो x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2/5। और अरे इजी लग रहा होगा, लेंदी जरूर है। क्यों लेंदी जरूर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है कि अरे सर ये तो इतना लेंदी क्वेश्चन, ऐसा भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। करना पड़ेगा ना आपको एडवांस। तो अगर आईसीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं तो एडवांस चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5x इज इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4x प्लस 2, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x इज इक्वल टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10x प्लस 5। ये 4x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x लिख दो डायरेक्ट, इज इक्वल टू 2। 5x माइनस 4x तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2। और ये x इधर जाएगा तो ये 5 इधर जाएगा। या तो आप ऐसा करो ना, 2x, चलो मैं पूरी स्टेप लिख देता हूँ यार ना। 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 2, मतलब 4x इधर आया, और यहाँ पर 10x को इधर ले आओ तो 2x माइनस 10x इज इक्वल टू 5। तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस 8x इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 5/8। क्यों? मुझे एक बात बताओ कि ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल है क्या? क्यों? आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला था पॉजिटिव फ्रैक्शन, पॉजिटिव फ्रैक्शन। तो पॉजिटिव नंबर x की वैल्यू हमें नेगेटिव नहीं लेना है, क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है।
ये क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, इसलिए इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। न्यूमरेटर कौन है, x है, और डेनोमिनेटर कौन है, एंड डेनोमिनेटर कौन है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और 1 5। हेंस फ्रैक्शन इज क्या होगा, न्यूमरेटर कौन है 2 और डिनोमिनेटर कौन है 5। आप चाहो तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए आपसे बोला था ना कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से डबल से भी एक ज़्यादा है। देखिए 2 का डबल 4 और 1 प्लस 1 है ना, तो वेरीफाई भी हो जाता आपका क्वेश्चन। इसको इग्नोर करेंगे, क्यों इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है ना भैया, नेगेटिव थोड़ी चाहिए हमें, पॉजिटिव नंबर चाहिए। वो ऐसा क्वेश्चन में क्लियर बोला था। तो नोट करिए, और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको चेंज देखने को मिल रहा। स्किप नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन देखो। ठीक है, सारे क्वेश्चन देखो, और सारे क्वेश्चन देखने के बाद इसको नोट करो, प्रॉपर नोट। भाई अच्छा करने के लिए रिक्वायर्ड होता है स्क्रीनशॉट है और डाउनलोड और ये वो सब सारी चीज़ें नहीं होती है। आप एक प्रॉपर रजिस्टर बनाओ और उसको नोट करो, नोट करने के बाद प्रैक्टिस करो। जब ये काम करेंगे तभी आप इसके साथ फेमिलियर हो पाएंगे। तो ये बात याद रहे, ये गारंटी है, सब समझ में आएगा अगर आप मेरे अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो। सिस्टेमेटिक, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 3 पॉजिटिव नंबर्स आर इन द रेशियो दिस, फाइंड द नंबर्स इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 244। कुछ आया क्या समझ में? क्यों भाई, 3 नंबर्स है और उनका रेशियो कैसा है, 1/2, 1/3 और 1/4। याद रखो, पढ़ा भी होगा आपने 9th क्लास में, और नहीं भी पढ़ा तो सुन लो जरा ध्यान से। हमें लगता है जब रेशियो दिया हुआ है तो जब रेशियो अगर फ्रैक्शन में दे दिया जाए तो हमें लगता है उससे डर, अरे अच्छा नहीं, मजा नहीं आ रहा इसमें, फ्रैक्शन में रेशियो दे दिया, फ्रैक्शन में मजा नहीं आएगा ना। तो फिर क्या करो, उसका फ्रैक्शन के फॉर्म से हटाओ इसको। और फ्रैक्शन के फॉर्म से हटाने का तरीका क्या है, आपने रेशियो में पढ़ा होगा 9th क्लास में, और नहीं पढ़ा तो कोई टेंशन नहीं है। इनके जो डिनोमिनेटर है ना, कौन कौन है, 2, 3 और 4, ये डिनोमिनेटर है। इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। कितना आ जाएगा, 12। अरे एलसीएम कितना आएगा, निकाल ही लो ना। 2 से 1 टाइम, ये 3 जैसे कि वैसे 2 टाइम 3, और अब किसी से डिवाइड हो रहा क्या, कोई भी 2 नंबर नहीं हो रहा है डिवाइड। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। जितना भी एलसीएम आएगा ना उससे आप मल्टीप्लिकेशन कर दो सबको, इसको भी 12 से मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो 2 से 6 टाइम कैंसिल, 3 से 4 टाइम कैंसिल, और 4 से 3 टाइम कैंसिल। ये लो, फ्रैक्शन से डर लगता था तो नॉर्मल रेशियो बन गया, अब थोड़ी डरना है हमें। आई बात समझ में? हम क्या सपोज करेंगे यहां पर, 3 पॉजिटिव नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ, हम यहां पर क्या बोले, गिवन द रेशियो ऑफ नंबर्स। कितना दिया हुआ है, 1/2, रेशियो 1/3, रेशियो 1/4। और इसको क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाइंग बाय 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देन क्या हो जाएगा, रेशियो, देन दी रेशियो क्या हो जाएगा भाई, 6/4/3। इतनी बात समझ में आ गई क्या?
कुल मिला के अभी तक क्या किया मैंने भैया, जो रेशियो उटपटांग सा दिया हुआ था, गड़बड़ दिया था, मजा नहीं आ रहा था, उसको हमने सीधा सीधा कर दिया। और सीधा करने का तरीका ये है कि डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, जो भी एलसीएम आएगा उसका सब में मल्टीप्लिकेशन कर दो, बस इतना काम। और याद रखना, ये बात तो आप जानते ही होगे, और नहीं जानते तो याद रखना, ठीक है। अब देन दी नंबर्स आर क्या हो जाएंगे भाई, जब इस रेशो में है तो नंबर क्या हो जाएंगे, अरे पहला नंबर 6x, दूसरा नंबर 4x और तीसरा नंबर 3x। जो नंबर है वो रेशियो में दिया है ना, तो रेशियो का मतलब एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, कोई ना कोई एक कांस्टेंट होगा जिसका इनमें मल्टीप्लिकेशन करने पर एक्चुअल वैल्यू आपको मिलती होगी, यही तो रेशियो होता है। अरे ऐसा समझिए आप, मान लिया जाए कि राम और गोपाल दो लोग हैं, इनके पास कुछ पैसे हैं। कैसे, राम और गोपाल के पास में कुछ पैसे हैं, और इसका जो रेशियो है ना 1/2 है। इसका मतलब क्या, राम के पास 1 रुपये और गोपाल के पास 2 रुपये है? नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि राम के पास 100 रुपीज़ है तो गोपाल के पास में 100 का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन किया तो 200। हो सकता है कि राम के पास 5 रुपीज़ है तो इसके पास 10 रुपीज़ है। 5 का बोथ साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन किया, यही तो होता है। किसी नंबर का, पर्टिकुलर नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया जाता ना, तो हम यहां पर बोलेंगे कि ये क्या है, 6x 4x एंड 3x, ठीक है। तो हमारे पास में जो नंबर्स आए वो इसके अकॉर्डिंग हमने एक से एक का मल्टीप्लिकेशन किया। अब देखिए, 3 पॉजिटिव नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ ए, यहां तक अपना क्वेश्चन हो चुका है, नंबर्स हमें मिल गए। फाइंड द नंबर्स, अब नंबर्स को फाइंड करना है। इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 244, तो सीधा काम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 244। भैया इसका स्क्वायर 6x का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 4x का होल स्क्वायर। अरे भैया सभी का स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर करके सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 244 इतना आ जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 244, ठीक है। इनको सबको ऐड करो तो 25 31 31 61 कितना हो जाएगा, 61 x स्क्वायर इज इक्वल टू 244, ठीक। 61 हो रहा कि नहीं हो रहा, 25 और 31 और 61 सही है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 244 डिवाइडेड बाय 61, मतलब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 61, और इससे कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, 6 4 जा 24 है ना, तो 4 टाइम कैंसिल हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू, याद रखना कि जब भी स्क्वायर रूट लिया जाता है तो प्लस माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें आती है, यानी कि +-2। अब क्वेश्चन की ओर जाओ, 3 पॉजिटिव नंबर्स, अरे 3 पॉजिटिव नंबर्स होना चाहिए, तो नेगेटिव को तो इग्नोर करना रहेगा ना, तो हम क्या करते हैं, यहां पर केवल 2 ही लेते, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर बोला है यहां पर। अब हेंस नंबर्स आर क्या हो जाएगी भाई, हमारे पास नंबर्स कौन थे, 6x 4x और 3x, तो 6 इंटू 2 4 इंटू 2 एंड 3 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, 12, 8, 6, और ये हो जाएंगे हमारे आंसर। समझ में आया? कहने का मतलब हमारे जो नंबर्स है वो इतने हैं और एक्स की वैल्यू हमारे पास में 2 है, तो हमने एक्स की वैल्यू रख दी और सबके यहाँ पर आंसर मिल चुके हैं।
ठीक है, सिंपल काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। मतलब आपने देखा होगा कि भैया यहाँ पर हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, मिल रहे कि नहीं, चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी डिफरेंट है। डिवाइड 20 इंटू 2 पार्ट्स। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। मतलब 2 चीजें पूछी है ना आपसे, एक ये पूछा है और एक ये पूछा है। अगर मान लिया जाए कि फर्स्ट पार्ट कौन है, x है, तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा? 20 माइनस x होगा क्या? हाँ या ना बोलो जल्दी। और 2 लोगों के पास में 20 रुपीज है, अगर एक के पास में x रुपीज है तो दूसरे के पास में कितने हो गए? 20 माइनस x। सही है कि नहीं? दोनों के पास में जो रुपीज है वो कितने हैं? इसके पास और इसके पास कितने हैं? 20 रुपीज है। तो इसके पास अगर x है तो इसके पास कितने हो गए? 20 माइनस x हो गए। बस सिंपल सी बात है। यहां तक हो गया। डिवाइड 20 इंटू 2 पार्ट, तो आपको ये दोनों चीजें मिल गई। अब आपको क्या बोला? सच दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ 1 पार्ट एक्सीड द अदर पार्ट बाय 10। फर्स्ट पार्ट कौन है? x। सेकेंड पार्ट कौन है? 20 माइनस x। ऐसा हुआ ना। अब क्वेश्चन देखते हैं हम क्या बोला है। सच दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ 1 पार्ट। 3 टाइम द स्क्वायर ऑफ 1 पार्ट। देखिए जैसा बोला वैसे किया मैंने। एक फर्स्ट पार्ट x था, सेकंड पार्ट ये है। 3 टाइम द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट पार्ट। चलिए ठीक है। एक्सीड, अब ये फिर भी ज्यादा हो जाता है, दी अदर पार्ट बाय 10। अदर पार्ट की अपेक्षा 10 ज्यादा हो जाता है। ऐसा करने पर जो सेकंड पार्ट है उसकी अपेक्षा 10 एक्सीड हो जाता है। ये ऐसे ही बोला है कि नहीं बोला? क्वेश्चन को बनाते आना चाहिए आपको, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये चीजें आती जाएगी। अभी जैसे मैंने बताया, अब इस क्वेश्चन को और आप खुद बना के देखोगे। पहले नोट कर लेना, फिर खुद बना के देखना। फिर जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा ना तो आप खुद बना सकते हो। जैसा जैसा बोला जाए वैसा वैसा काम करना है। 3 टाइम द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट पार्ट इज एक्सीड, फिर भी ये ज्यादा, एक्सीड मतलब ज्यादा हो गया। ये किससे? इससे। कितना? 10 ज्यादा हो गया। तो इसमें 10 को प्लस करके तब तो इतना आएगा, ऐसा बोलना चाह रहा है। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं हम। लेट फर्स्ट पार्ट, द फर्स्ट पार्ट इज, द फर्स्ट पार्ट बी कौन? x। देन द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा? 20 माइनस x। बस पहला काम तो यही है कि जो वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करना कि ये भैया वेरिएबल क्या क्या है, तो हमने डिक्लेयर कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भैया जैसा आपने बोला है वही काम कर रहे हैं हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कई बच्चे यहाँ पर बहुत बड़ी कहानी लिखते हैं कि फर्स्ट पार्ट का स्क्वायर कर दिया जाए, उसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो वो एक्सीड हो जाता है सेकंड पार्ट का, इसीलिए हमारे पास में ऐसी इक्वेशन आएगी। ऐसा माथापच्ची करना ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और डायरेक्ट अप्रोच करो इक्वेशन पर। क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 20 माइनस x प्लस 10, इतना हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब 3x स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू माइनस x प्लस 30, और ये इस साइड 20 और 10 30 हो गया ना, ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 30 और इज इक्वल टू 0। तरीका क्या होता है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। क्या हो जाएगा? 3 और 30 का मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा। इसको एक्चुअल और ज्यादा ब्रेक करो, 3 इंटू 2 इंटू 5 है ना, इसको और प्राइम फैक्टराइज करो। अब इसके 2 पार्ट बनाओ और दोनों पार्ट का क्या होना चाहिए? 2 पार्ट बना दिए, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। क्या दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आ रही? क्या हाँ आ रही है, सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आ रही है। और वो कैसी है? पॉजिटिव प्लस x, दोनों के साथ x लिखो
यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, 10x में से 9x को माइनस करेंगे तो x आएगा। बस हो गया काम। कितना सिंपल काम है। 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। पेयरिंग करेंगे, इसका पेयर क्या हो जाएगा, 3x कॉमन निकलेगा तो x माइनस 3, और यहाँ पर 10 कॉमन निकलेगा तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा भाई, क्यों क्या हो जाएगा बताओ जल्दी। अगेन x माइनस 3 कॉमन निकल रहा तो 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। जीरो प्रोडक्ट रूल, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और 3x इज इक्वल टू माइनस 10। तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस 10/3। अब क्वेश्चन पर आ जाओ। 20 डिवाइड करना है ना, दो पार्टों में डिवाइड करना है भैया। 20 को दो पार्टों में डिवाइड करना है, तो ये नेगेटिव पॉसिबल है क्या? अरे मैंने आपको 20 रुपीज़ दिए, मैंने बोला कि इसको दो पार्टों में डिवाइड करो, दो लोगों में बांट दो उसको, तो क्या नेगेटिव नंबर दोगे क्या किसी को? नहीं। तो ये इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। आई बात समझ में? नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल। हेंस फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट, हेंस फर्स्ट पार्ट इज कितना 3 और सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू 20 माइनस 3। एक 20 माइनस x है ना, तो 20 माइनस 3 और इज इक्वल टू 17। तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर आंसर। आया क्या समझ में? ये आंसर हो जाएगा। हाईलाइट कर दिया करो, जो आंसर आता है उसको हाईलाइट कर दिया करो, ठीक है ना। चलिए, बढ़िया सिंपल सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार। अरे एक से बढ़कर एक क्वेश्चन मिलेंगे भैया आपको, आपको बस सॉल्व करना। अच्छा इजी भी है सॉल्व करना, ये अप्रोच आपकी सही होना चाहिए बस। चलिए क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं मैं। 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर नेचुरल नंबर कंसेक्यूटिव, ठीक है। सच दैट, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। सच दैट द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर एक्सीड द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2/60, है ना। एज्यूम दैट मिडिल नंबर बी टू बी एक्स। ये बड़ा मजेदार काम है भाई। मिडिल नंबर कौन है? एक्स है। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाइंग द एबो स्टेटमेंट, हेंस फाइंड द 3 नंबर्स। मेरे को लग रहा कि समझ में नहीं आया। मैंने क्या बोला कि आपको हमेशा 2 चीजें पूछी जाएगी। यहां पर 3 चीजें पूछी है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे 3 पूछ लिया, उससे क्या घबराना है। आपको बोला है कि जो मिडिल नंबर है ना, मिडिल नंबर है ना, वो कौन है? एक्स है। मिडिल नंबर कौन है? एक्स है। आई क्या बात समझ में? ऐसा क्वेश्चन में बोला है मिडिल नंबर कौन है? एक्स है। और नंबर कौन है? नेचुरल नंबर है ना, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है ना। अरे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 और डेज डेज डेज। कंसेक्यूटिव मतलब जैसे ये है ना, कंसेक्यूटिव लगातार वाले, कोई भी हो सकते, ये हो सकते, ये हो सकते, या और आगे के हो सकते, कोई भी लगातार वाले। कंसेक्यूटिव बोला तो लगातार, कंटिन्यूअस। मिडिल नंबर कौन है? ये वाला मिडिल नंबर। तो ये वाला क्या होता है? इसकी अपेक्षा एक कम होता है ना, और इसके बाद वाला क्या होता है? एक नंबर ज्यादा होता है। तो ये अगर एक्स है तो ये क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 3 1 होगा कि नहीं होगा? अरे इसकी अपेक्षा एक कम होता ना। अगर ये एक्स है तो ये क्या होगा? एक्स माइनस 1, और ये क्या होगा? एक्स प्लस 1। ये क्या होगा? एक्स प्लस 1। बस मतलब आपका ये वाला काम हो चुका है। 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर सच दैट, बस यहां तक हो गया, ये भी हो गया।
और एज्यूमिंग मिडिल टर्म टू बी एक्स एंड फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वाला भी काम हो गया, इतना काम कर लिया हमने क्वेश्चन में। तो हम क्या बोलेंगे, लेट 3 कंजिकेटिव नेचुरल नंबर, कंजिकेटिव नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स आर कौन है, x माइनस 1 कामा x एंड x प्लस 1। इतनी बात समझ में आ गई क्या? क्यों, इतनी बात समझ में आ गई क्या? हाँ आ गई समझ में, है ना। स्पेशली बोला है, अगर स्पेशल नहीं बोला जाता तो मैं मालूम है क्या लेता, एक नंबर x, एक x प्लस 1 और एक x प्लस 2। अगर आपसे अगर नहीं बोला जाता ना ऐसा कि मिडिल नंबर जो है वो x है, नहीं बोला जाता तो मैं ऐसा लेता, मुझे थोड़ी मालूम है कि क्या करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना है, ठीक है। अब क्या बोला, सच देट, अब ये इस पर आ जाते हैं हम, सच देट द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर, भैया स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर। अब यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या कंडीशन भी लिख सकते हैं। स्क्वायर ऑफ मिडिल नंबर, स्क्वायर ऑफ मिडिल नंबर तो कर दो, स्क्वायर मिडिल नंबर कौन है, एक्स है ना, इसका स्क्वायर कर दो। एक्सीड, ये ज्यादा हो जाता भैया, एक्सीड ज्यादा हो जाता, किसका ज्यादा हो जाता, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर। अदर टू नंबर कौन है, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, इनका स्क्वायर कर दिया जाए और इसका जो डिफरेंस आएगा उससे कितना एक्सीड हो जाता है, 60। आया क्या समझ में, थोड़ा सा आया मेरे ख्याल से ना, क्यों थोड़ा थोड़ा आया कि पूरा आ गया, हाँ पूरा आ गया क्या? और एक बार देखेंगे, और एक बार पढ़ेंगे इसको, टेंशन नहीं लेना है, हाँ ठीक है, और एक बार पढ़ लेंगे अपन उसको। देखो मिडिल नंबर कौन है, ये है, आपको क्या बोला है, द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर, कर दिया स्क्वायर नंबर, इज एक्सीड द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर बाय 60। भैया इसका स्क्वायर करोगे और अदर टू नंबर जो है इसका स्क्वायर करके अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी ये ज़्यादा रहेगा। कितना ज़्यादा रहेगा, 60 ज़्यादा रहेगा, मतलब इसमें, मतलब ये कम रहेगा ना, ये ज़्यादा रहेगा, तो इसमें 60 को प्लस करेंगे तब इक्वल होगा, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और प्लस 60। ये माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस 60। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और ये 1 से भी 1 कैंसिल, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 60, और ये इस साइड जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या करेंगे, 1 का और 60 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 और 60 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 से डिवाइड करेंगे तो 30, 2 से डिवाइड करेंगे तो 15, 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 3 इंटू 5। अगेन फैक्टराइज किया हमने इसको, 5 3 या 15, 15 30 और ये कितना हो गया, 60 हो गया। अब इसके दो पार्ट करना है हमें, तो ये कर देता हूँ मैं 15 और ये कर देता हूँ 4। क्या दोनों को ऐड करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आ रही, क्या नहीं आ रही, 4 चाहिए ना मुझे, मिडिल टर्म में कौन है, 4 है, 4 चाहिए, आ रहा क्या, नहीं आ रहा, तो ये वाला सेट कैंसिल। इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 और इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10। क्या ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आ रही, क्या, हाँ आ रही है, 4 चाहिए ना, तो दोनों के साथ 1 से लिख दो, यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर माइनस आएगा।
10 में से 6 को माइनस करेंगे तो 4x आ जाएगा, हो गया काम अपना। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। आ गया क्या समझ में? अरे क्लियर है कि नहीं, सिंपल है कि नहीं ये काम? और नहीं है तो फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे तो सिंपल हो जाएगा। x कॉमन निकल रहा तो x माइनस 6, और यहाँ 10 कॉमन निकल रहा तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 अगेन कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा? x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 0 प्रोडक्ट रूल, और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक, क्या बोला है? नेचुरल नंबर बोला है ना, 3 नेचुरल नंबर चाहिए ना आपको, तो ये नेगेटिव नंबर है ना, नेचुरल नंबर है क्या ये? नहीं, नॉट पॉसिबल। और अगर आपको लिखना है तो आप बोल सकते कि नेचुरल नंबर नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल, ऐसा भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? हेंस नंबर्स आर, क्या हो जाएगा? नंबर्स आर। हमारे पास क्या नंबर थे? x माइनस 1 और x प्लस 1। x की वैल्यू कितनी है? 6, और 6 माइनस 1 और 6 प्लस 1, तो ये आएगा 5, 6, 7। ये हो जाएगा हमारे नंबर्स। आ गई बात समझ में? ठीक है ना, ये नंबर्स हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से ये तो और ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, है ना। थोड़ी सी थीम चेंज होती है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा ना आपको, है ना, तो थीम चेंज होगी। ठीक, अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास के लिए, फिर हम पढ़ेंगे अगली क्लास में और भी क्वेश्चन। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखिए ना, अगली क्लास में क्या पढ़ने वाले हम? प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क, वो अगले इसमें पढ़ेंगे। अभी नंबर पर बेस्ड थे। चलिए, आउट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, आउट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है भैया। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव भी है और इंटीजर्स भी है। पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स 1 2। देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर को ही पॉजिटिव इंटीजर बोला जाता है। 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, है ना, 6 7 8 डैश डैश डैश। 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है नेचुरल नंबर, ठीक है ना, ये बात मालूम होना चाहिए। तो फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर जब पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर बोला जाता तो फिर नेचुरल नंबर ही क्यों नहीं बोला? भैया क्वेश्चन है, मैथ्स है, घुमाएंगे ना, थोड़ा सा गोल गोल घुमाएंगे, तो आपको घूमना नहीं है, ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर ही होता है। अब आगे देखिए क्या बोला है, द मिडिल टर्म इज पी। अरे मिडिल टर्म कौन है भाई? पी है। जैसे मान लिया जाए ये है मिडिल, तो ये क्या है? पी है। तो क्लियर सी बात है, इससे पहले वाला क्या हो जाएगा? ये वाला क्या हो जाएगा? इसकी अपेक्षा एक कम होता है ना, तो p माइनस 1। इसके बाद वाला क्या होता है? एक ज्यादा होता है, तो p प्लस 1। ऐसा पिछले क्वेश्चन जैसे ही हो गया ये। तो इतना तो मैं लिख ही देता हूं मैं, लेट 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर, क्या हो जाएगा? p माइनस 1 कामा p एंड p प्लस 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए, इतना तो काम हो गया। इफ 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट इज मीन्स इक्वल। देखना, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट। अरे लार्जेस्ट कौन है भाई इसमें से? ये सबसे छोटा है, ये बड़ा है, इससे सबसे लार्जेस्ट कौन है? p प्लस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
क्या बोला है, कहा गया इफ 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट, इसका स्क्वायर कर दो लार्जेस्ट का, p + 1 का स्क्वायर, और इसका भी 3 टाइम कर दो। अरे ये सबसे छोटा, ये मिडिल, और ये सबसे बड़ा, तो जो सबसे बड़ा रहेगा ना, लार्जेस्ट रहेगा ना, उसका स्क्वायर का 3 टाइम इज मतलब इक्वल, इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 नंबर्स बाय 67। क्या हो जाएगा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2, सम ऑफ द स्क्वायर मीन्स p - 1 का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, अदर ना, ये लास्ट वाला जो है ना, इसका स्क्वायर का 3 टाइम अगर कर दिया जाए तो ये क्या हो जाता है, सम ऑफ अदर मीन्स ये दोनों के स्क्वायर के सम से भी ग्रेटर देन हो जाता है। कितना ग्रेटर देन हो जाता है, 67, मतलब इसमें और 67 को प्लस करेंगे तब ये बराबर होगा, मतलब इससे भी जो है ना ये ग्रेटर देन है, कितना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, मतलब इसमें अगर मैं इसको प्लस करूंगा तो इसके बराबर हो जाएगा। अब आया ना समझ में, ठीक है पिछला क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। 3 a + b होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर + 67। क्या हो जाएगा, ये 3p स्क्वायर, 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3p स्क्वायर प्लस 6p और प्लस 3 इज इक्वल टू p स्क्वायर, और p स्क्वायर कितना हो गया, 2p स्क्वायर माइनस 2p और प्लस 68। ये सारा का सारा उठ के इधर आएगा, तो 3p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 3 माइनस 2p स्क्वायर है ना, ये उधर पॉजिटिव है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर क्या बच गया, 0 बच गया। ठीक है, ये वाले तो काम आते ही है ना हमें। अब 3p स्क्वायर में से 2p स्क्वायर माइनस करेंगे तो p स्क्वायर आ जाएगा, हाँ बहुत बढ़िया, और 6p और 2p कितना हो जाएगा, 8p। ठीक है, और 3 में से 68 को माइनस करेंगे तो -65 और इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, फैक्टराइज करना है। यहां पर क्या है, कोफिशिएंट 1 और यहां पर 65, तो 1 और 65 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन न करके इसको और प्राइम फैक्टराइज करेंगे। क्या होगा, 1 इंटू 5 से डिविजिबल है तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, 13 टाइम। अब 2 ग्रुप बनाएंगे तो एक तो ग्रुप बन गया 5 का और एक बन गया 13 का। क्या दोनों को ऐड करने पर 8 आ रहा, क्या, हाँ आ रहा। कैसा चाहिए आपको, पी लिख देता हूं मैं सबके साथ में, क्योंकि पी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पी लिख दिया, इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव, बस मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई भैया मेरे, हैं मिडिल टर्म स्प्लिट हो चुकी है। क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 13p माइनस 65 इज इक्वल टू 0। p कॉमन निकलेगा तो p माइनस 5 प्लस 13 कॉमन निकलेगा तो p माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो p माइनस 5 अगेन कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा p प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो इसके इक्वल टू 0 और इसके इक्वल टू 0, 0 प्रोडक्ट रूल, p माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और p प्लस 13 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू 5, p इज इक्वल टू 5 और p प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, -13 इज इक्वल टू -13। अब देखिए जरा क्या बोला है, p की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं। क्या बोला, 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए ना भैया, नेगेटिव थोड़ी चाहिए, तो इज नॉट पॉसिबल। ये क्या होगा, रिजेक्टेड बोल दो आप, रिजेक्टेड। ये क्या हो गया, रिजेक्ट कर दिया हमने। तो हेंस नंबर्स आर
नंबर्स आर, क्या हो जाएगा? पहला तो क्या था p-1, दूसरा क्या था p, और एक क्या था p+1। p-1 मीन्स 5-1 इज इक्वल टू 4, और p की वैल्यू कितनी है 5, और p+1 मतलब 5+1 और इज इक्वल टू 6, और ये हो जाएगी इसके आंसर। समझ में आ गया? समझ में आ गई बात? तो एक क्या हो गया 4, 5 और 6, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ये आंसर है। नोट कर लो इसको, नोट करते हुए चलना बराबर, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे कुछ फर्स्ट सेगमेंट के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नंबर्स, नंबर्स पर बेस्ड जो क्वेश्चन थे हमने किए। ऐसे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इतनी आप देखिए क्वेश्चन अभी भी आपको टफ लगेंगे। टफ क्यों लगेंगे? आपने इसको समझ लिया, ये वाले क्वेश्चन बन गए, लेकिन क्या इसके जैसे और क्वेश्चन रह गए वो बनेंगे हमसे? गारंटी नहीं है। तो फिर गारंटी कब आएगी? ये क्वेश्चन जितने भी मैंने बताए इसको नोट करो प्रॉपर, जल्दबाजी में नहीं, ऐसा नहीं, प्रॉपर ही नोट करना है, जमा के लिखना है जैसा मैं लिख रहा हूं यहां पर। फिर उसके बाद में क्या करना है आपको? यही वाले क्वेश्चन फिर से बना के देखना है। मिस्टेक होती है तो फिर से क्वेश्चन को आपके पास नोट्स है उससे चेक करो। ये प्रोसेस है, अगर सही तरीके से करना है तो इसको चेक करो। चेक कर लिया, ठीक है, सही हो गया, आगे बढ़ो। ऐसी प्रैक्टिस करना है, और फिर आप कोई भी क्वेश्चन नंबर से रिलेटेड उठाओ, सारे क्वेश्चन बनेंगे। और ऐसा नहीं है कि सारे नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, अभी मिसलेनियस में भी कुछ नंबर से आपको क्वेश्चन नंबर से रिलेटेड मिलेंगे, ठीक है। ये प्योर नंबर से रिलेटेड थे, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे ये, ठीक है। तो मिलेंगे हम अगली क्लास में, अगले वीडियो में, अगले कॉन्सेप्ट के साथ। और अगला कॉन्सेप्ट क्या है? प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दी टाइम एंड वर्क। ये बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। इस पर बच्चे क्वेश्चन गलत करके आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू।